Hello, good morning everyone. Today I am going to start a poem that is Where the Mind is Without Fear. The author of this poem is Rabindranath Tagore, and this selection has been taken from his famous work Gitanjali. It is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali in 1910 and later he himself translated it into English in 1912. सबसे पहले इसको उन्होंने बंगाली में 1910 में लिखा था। ये कंपोज हुई थी 1910 में एंड उसके बाद इन्होंने इसको इंग्लिश वर्जन 1912 में कंपोज किया। इन्होंने खुद ही उसको ट्रांसलेट किया 1912 में इंग्लिश में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये पोएम जब लिखी गई थी उस समय हमारा देश जो था ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे। हमारी कंट्री जो थी ब्रिटिश लोगों के अधीन थी, मीन्स हम उस समय स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो ये उस समय आर.एन. टैगोर ने इसमें जो इच्छा व्यक्त की है वो ये की है कि हमारा जो भारत है एक दिन स्वतंत्र होगा और हम भी फ्री होके अपनी लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। तो इसी कामना से उन्होंने इस पोएम को लिखा है और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें अपने देश के लिए सोची हैं कि ऐसा फ्री कंट्री हमारा एक दिन होगी। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। वो जो आर.एन. टैगोर थे वो एक खुशहाल देश की कामना कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। तो हम देखेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वो कह रहे हैं कि जहाँ किसी को किसी से भय ना होगा, मतलब किसी को किसी चीज़ का डर नहीं होगा और लोगों का सिर जो है सम्मान से ऊंचा रहेगा, ऐसा देश एक दिन मेरा होगा। मतलब वो ये कामना कर रहे हैं कि एक दिन देश हमारा स्वतंत्र होगा और वहाँ पर किसी को भी किसी से कोई डर नहीं होगा और लोगों के सिर सम्मान से ऊंचे रहेंगे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ पर सभी के लिए ज्ञान फ्री होगा, मतलब सभी को समान राइट्स होंगे, ऐसा हमारा देश हो जाए, ऐसा वो कामना करते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर समाज जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ ना होगा, ऐसा वो देश चाहते हैं। मीन्स जहाँ पर कोई धर्म और जाति की कोई दीवार ना हो, जहाँ भेदभाव ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन। वो कह रहे हैं आज़ाद भारत में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होगा और लोग अपनी मेहनत के बल पे लोग जो है अपने देश को परफेक्शन की ओर ले जाएंगे। मतलब हमारे कंट्री डेवलप होगी क्योंकि वहाँ के मेहनती लोग मेहनत के बल पे उसे और आगे उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। वो कह रहे हैं जो हम डिसीजन लेंगे उसके पीछे एक रीज़न होगा, रीजनेबल माइंड होंगे सबके, और जो ऐसी हैबिट्स जो हमारे देश के लिए हानिकारक होंगी उन्हें हमें छोड़ना होगा। Where the mind is led forward by thee into ever widening thoughts and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। वो कह रहे हैं, आगे की लाइनों में उन्होंने कहा है कि हमारी सोच बड़ी होगी और हमारे विचारों की तरह ही हमारे कदम भी बड़े होंगे और वह आज़ाद भारत स्वतंत्रता की जननी होगा। मतलब किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा
और वह यही प्रार्थना करते हैं गॉड से कि इस तरह के देश की मैं फ्यूचर में कामना करता हूँ जहाँ पर लोगों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की फाउंडेशन ना हो और लोग अपने लाइफ अपने थिंकिंग के आधार पर जिए, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ। यही वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि आने वाले कल जो है वो हमारे देश के लिए अच्छा हो और हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पोएम समझ आई होगी और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।